बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे लिए भगवान सिंह का क्यों है? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ समय कम मिला है तो उसी कम समय में कोशिश करूंगा कि अपनी बात कह दूं। अगर 2-4 मिनट ज्यादा हो जाएं तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। देखिए, 5 ताकतें होती है, 5 ताकतें। एक सिद्धांत गौतम जैसा इंसान मंच पर खड़ा होकर के बोलने के लिए 5 ताकतों की जरूरत है। कौन कौन सी ताकत है वो? पहली ताकत है बुद्धिबल, दूसरी ताकत है धनबल, तीसरी ताकत है बाहुबल और चौथी ताकत होती है ये जनबल और 5वीं ताकत होती है आपका मनोबल। इस देश में अगर हम सामाजिक व्यवस्था को देखें तो ऐसी सामाजिक अमानवीय, क्रूर और घृणित सामाजिक व्यवस्था सदियों से थी, है और लगता है कि बहुत लंबे समय तक रहेगी। कौन सी व्यवस्था? कि जिसमें इस देश में जो हमारे बहुजन समाज है, बहुजन समाज को यहाँ पर पढ़ने लिखने से वंचित किया गया। कौन सा माँ बाप है यहाँ पर आज जो हाथ खड़ा करके ये कह सकता है कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता? कोई है आप में? एक भी नहीं होगा। अगर पूरे देश दुनिया से भी पूछा जाए कि क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे या नहीं, तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। लेकिन इस देश में बहुजनों को पढ़ने लिखने से वंचित किया गया और उसका प्रावधान इतना क्रूर तरीके से शास्त्रों में किया गया कि शस्त्र शास्त्रे वर्जिते शूद्रा, कि शूद्र को, ये जो छोटी जाति का लोग हैं या बहुजन लोग हैं, उनको ना तो पढ़ने लिखने का अधिकार है और ना ही अपनी रक्षा के लिए वो शस्त्र उठा सकते हैं। साथियों, जब लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला और इतनी वर्जनाएं थोपी गई कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जीभ से पढ़ने लिखने का काम करे तो उसकी जीभ काट दी जाए। अगर कहीं पठन पाठन का काम हो रहा हो और वो व्यक्ति शूद्र वहां पहुंच जाए तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए। इतनी क्रूर व्यवस्थाएं यहाँ के शास्त्रों में की गई। और आपके सामने एक संदर्भ आता है कि हालांकि मैं इस देश के उन शास्त्रों में विश्वास नहीं करता और पढ़ने में भी अपना समय व्यर्थ नहीं करता, एक शंभु ऋषि का वध भी इसी संदर्भ में आता है। साथियों, जब समाज को, बहुजन समाज को इस देश में पढ़ने लिखने से वंचित किया गया तो उनका ये बुद्धिबल चला गया। और जब बुद्धिबल चला गया तो साथियों हुआ क्या कि आदमी को धन कमाने की अकल, पैसा कमाने की अकल या नौकरी पर या किसी ओहदे पर बैठने की जो योग्यता है वो पढ़ने लिखने से आती है। और जब पढ़ना लिखना ही नहीं था तो साथियों कोई ओहदा नहीं मिला, कोई कारोबार नहीं हुआ और कोई पैसा नहीं कमाया, तो ये धनबल भी चला गया। और जब धनबल चला गया तो साथियों आपको मालूम है कि बिना पैसे के आदमी की जिंदगी बेहतर नहीं होती। क्योंकि एक संस्कृत का श्लोक मैं अक्सर बोलता हूँ कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रत्वाम पात्रत्वाद धनमापनोति धनाद धर्मम ततः सुखम। कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से व्यवहार कुशलता आती है, विनयाद याति पात्रत्वाम, व्यवहार कुशलता से आपके जैसे विद्वान लोगों की संगति मिलती है और विद्वान लोगों की संगति से मनुष्य को अकल आती है और अकल के बाद मनुष्य धन कमाता है और उसके बाद ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। यहाँ एक संदर्भ बाबा साहेब अम्बेडकर का है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को लोगों ने संस्कृत पढ़ने से देश में मना कर दिया। किसी संस्कृत के विद्वान ने बाबा साहेब अम्बेडकर को यहाँ संस्कृत पढ़ने से मना कर दिया, कोई मौका ही नहीं दिया। अंततः बाबा साहेब अम्बेडकर जर्मनी में बॉन यूनिवर्सिटी में एक थोड़े समय के लिए जाते हैं और वहां से संस्कृत सीख करके आते हैं और संस्कृत सीख करके इस देश के सभी जितने भी
इस देश के शास्त्र हैं उनका अध्ययन बाबा साहब अम्बेडकर गहराई से करते हैं। और जिस बात का मैं बखान कर रहा हूँ, ये मूल बातें बाबा साहब अम्बेडकर को तब समझ में आती हैं कि विद्या कितनी महत्वपूर्ण है। और बाबा साहब अम्बेडकर उसी विद्या के महत्व को समझ करके न केवल इस देश के उच्च कोटि के यहाँ शिक्षण संस्थानों में, बल्कि दुनिया के, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, दुनिया के उच्च कोटि के शिक्षण संस्थानों से उच्च कोटि की शिक्षा हासिल करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ये संकल्प लेते हैं कि विद्या के बगैर कुछ नहीं है, विद्या के बगैर मनुष्य जानवर के समान है। क्योंकि एक संस्कृत का और श्लोक है कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। जिसके पास साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, बोलने का, भाषण देने का, गाने का ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य पूरा पशु है। सिर्फ अंतर इतना है कि पशु को पूंछ होती है, इसको पूंछ नहीं होती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में, दुनिया में जहाँ भी उच्च कोटि की विद्या उनको प्राप्त हो सकती है, उसे प्राप्त करते हैं। तो जब विद्या मिल जाती है तो साथियों धन कमाने की अकल आती है। और धन कमाने के बाद क्या होता है, शरीर पर अच्छा कपड़ा आता है, पेट में अच्छी रोटी आती है, दवाई गोली अच्छी होती है, मकान दुकान अच्छा होता है, अच्छे लोगों की सोबत संगत करने का मौका मिलता है। और जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो मनुष्य का ये बाहुबल आता है। तब ये बाहुबल आता है और बाहुबल आने से साथियों जनबल मिलता है। जनबल, कमजोर लोगों में दोस्ती बहुत कम होती है, कमजोर लोगों में दोस्ती बहुत कम होती है। ताकतवर लोग बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा कायम हो जाता है। किसी दुख मुसीबत में ये आदमी काम आएगा। तो इसलिए जो ताकतवर लोग हैं उनकी सोबत संगत करना हर आदमी पसंद करता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि 100 हिरण होते हैं जंगल में और एक शेर आ जाए तो वो कमजोर हिरण 100 दिशाओं में भाग जाते हैं, 100 दिशाओं में भाग जाते हैं। लेकिन एक प्रकृति का नियम है जिसको हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। संगठन में वो ताकत होती है कि चींटियां, 1 चींटी, 2 चींटी, 10 चींटी हमारे पैर के नीचे कहाँ मर जाती है, हम परवाह भी नहीं करते। लेकिन जब वही छोटी छोटी चींटियां एकजुट होकर के एक जगह छत्ता बन के जमीन पर इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारे जैसे तन काटी का आदमी भी 2 कदम दूरी से निकलता है। ये संगठन की ताकत है, ये संगठन की ताकत है। लेकिन इस देश में षड्यंत्र रहा है कि हमारे बहुजन लोग संगठित ना हो पाए और उन्हें संगठन में तोड़ने के लिए लोगों ने 6743 जातियों में बांटा। और बांटा भी कैसे कि जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी की तिल्लियां होती हैं और हर तिल्ली में ये घमंड होता है कि मैं जमीन से ऊंची, मैं पहली से ऊंची, मैं दूसरी से ऊंची, मैं तीसरी से ऊंची, मैं चौथी से ऊंची। हर तिल्ली अपने अपने घमंड में रहती है कि मैं एक दूसरे से ऊंची हूं। ठीक इसी तरीके से जैसे हमारे समाज में जातियों की सीढ़ियां हैं, जातियों की सीढ़ियां हैं, हर जाति के अंदर ये घमंड भरा गया है कि तू इससे ऊंचा, तू इससे ऊंचा, तू इससे ऊंचा, तू इससे ऊंचा। इसी ऊंच नीच के भाव के कारण हमारे देश में जातियां, बहुजन समाज के लोग एकजुट नहीं हो पाते, एक नहीं हो पाते, बिखरे रहते हैं तिल्लियों की तरह। और जब अगर एक हो जाते हैं, क्योंकि तिल्लियां बिखरी रहती हैं, एकजुट नहीं हो पाती, तो दुश्मन उनके सिर पर पैर रख करके चढ़ जाता है। ठीक इसी तरीके से बहुजन समाज को यहाँ सीढ़ियों की तरह बांट करके इस देश का अल्पजन हमारे सिर पर पैर रख करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ जाता है और हमारे ऊपर शासन करता है। साथियों, इस तरीके से हमारा जनबल तोड़ा गया और जनबल तोड़ने के बाद साथियों हमारा एक आखिरी बल बचता है जिसको कहते हैं मनोबल। मनोबल एक ऐसी चीज है कि अगर कमजोर से कमजोर आदमी का मनोबल भी अगर ऊंचा हो जाए तो वो अपने सभी साथियों को एकजुट कर देता है। जैसे रहबर मान्यवर काशीराम जी, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया, जैसे बहन कुमारी मायावती ने किया, और जैसे मनोबल ऊंचा रखने वाला व्यक्ति अपने समाज को संगठित कर देता है।
जैसे आज मीटिंग की है तो मीटिंग के लिए किसी ने फोन किया होगा, किसी ने सूचना दी होगी, तो वो सूचना देने वाला व्यक्ति भी वो है कि जो आपसे ऊंचा मनोबल रखता है। आप सबको इकट्ठा करने वाला वो व्यक्ति है जो आपसे ऊंचा मनोबल रखता है, और उस अपने मनोबल के दम पर आप सब लोगों को आज यहाँ संगठित किया है। और इस संगठित की हुई ताकत, ये संगठित की हुई ताकत समाज की सिद्धांत गौतम को वो मनोबल देती है। कौन सा मनोबल देती है कि आज मंच पर खड़ा हुआ है, सीना तान करके खड़ा हुआ है, बुलंद आवाज में अपनी बात आपके सामने कह रहा है, ये उसी मनोबल का प्रतीक है। क्योंकि मनोबल इसलिए बढ़ा है क्योंकि मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आपको मेरे ऊपर भरोसा है। जी किसी तरीके से आपके साथ आकर के कोई बदतमीजी करेगा तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हम सब लोगों का आज एक संगठन बन गया है, और ये मनोबल का ही परिणाम है कि एक टाइम होता था कि बच्चे हमारे घर में पैदा हुए, इस मनोबल को भी, ये आवाज कुछ गूंज रही है ना, गूंज रही है आवाज, इस मनोबल को भी बड़ी साजिश के तहत इस देश में तोड़ा गया है। मैं गांव का रहने वाला हूं और मुझे आज वो बात समझ में आती है, कौन सी बात, कि ये मनोबल कितनी बहुत कीमती चीज है और इसको साजिश के तहत लोगों ने तोड़ा है। कैसे तोड़ा कि बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ और मैं नामकरण कराने के लिए उस आदमी के पास जा रहा हूं कि जिसने मेरा भला कभी किया है, जिसने मुझे शूद्र बनाया इस देश की व्यवस्था में, जिसने मुझे अछूत बनाया इस देश की व्यवस्था में, जो मुझे सेवक देखना चाहता है, कभी शासक नहीं देखना चाहता। मैं अपना बच्चा पैदा करके उसके पास नामकरण करने के लिए ले जा रहा हूं, और उसने बड़ी घिनौनी सोच के तहत नाम भी बच्चे का क्या रखा, घूरे, घसीटा, खचेड़ू। गांव में ऐसे नाम होते हैं। अरे घूरे का मतलब क्या है, कूड़े का ढेर, कूड़े का ढेर। अच्छी खासी सकल सूरत का आदमी, कद काठी का आदमी, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, और उसका नाम क्या रख दिया, घूरे। अगर घूरे नाम का आदमी किसी ऑफिस में ऑफिसर भी बन के बैठ जाएगा तो उसको लोग कहेगा, जो कहे घूरे भाई इधर आ, कूड़े के ढेर इधर आ, कूड़े के ढेर इधर आ। अरे भाई कूड़े का ढेर सुन सुन करके उस आदमी के मन का जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी, चेहरे की रंगत फीकी पड़ जाएगी, उसका साहस टूट जाएगा, उसका मनोबल खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही मनोबल को तोड़ने के लिए आपके नाम रखे गए। अभी दादरी से इधर मैं आ रहा था कुछ दिन पहले ही, बाएं हाथ पे एक मार्केट बनी हुई है और उस मार्केट पे क्या लिखा हुआ है, चौधरी कूड़े सिंह मार्केट। चौधरी को भी हटा दो और सिंह मार्केट को भी हटा दो तो क्या बचेगा, कूड़ा मार्केट, कूड़ा मार्केट। इस तरीके के नाम तुम्हारे रखे गए, तुम्हारा मनोबल टूट जाए। साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया, बाबा साहेब अम्बेडकर को मालूम था कि मेरे बहुजन इस देश में सदियों तक जानवर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर प्रकृति के नियम से नहीं हुए, इसमें किसी व्यक्ति की शरारत है और उस व्यक्ति की शरारत का इलाज मुझे करना है। क्योंकि मैं अब विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रत्वम पात्रत्वादि धर्मः पनोति धना धर्मं तथा सुखम, इसका अर्थ मैं बॉन यूनिवर्सिटी में सीख के आ गया हूं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक संकल्प लिया। पूना पैक्ट की हार के बाद जब बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचते हैं, संविधान सभा में पहुंचने के बाद वहां के मेंबर बनते हैं और उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बनते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बनने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, उसके पहले बाबा साहेब अम्बेडकर के पास ड्राफ्टिंग का बहुत गहन अनुभव होता है। कई कमेटियों के बाबा साहेब अम्बेडकर मेंबर होते हैं, क्योंकि लेबर कमेटी के मेंबर बाबा साहेब अम्बेडकर लेबर कमेटी के मेंबर थे वायसराय की काउंसिल में, और उन्होंने जितने भी लेबर लॉज हैं इंडिया के, जितने भी श्रम कानून हैं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा ड्राफ्ट किए गए हैं। ड्राफ्टिंग का बाबा साहेब अम्बेडकर के पास बहुत गहन अनुभव था, और बाबा साहेब अम्बेडकर चेयरमैन बनते तो उस टाइम में वो समझते हैं कि पूरा पैक्ट की हार का कुछ हद तक मैं बदलाव दे सकता हूँ। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में
बहुत लोगों ने ये बात कही, कौन सी, कि भाई मौलिक अधिकार जो बात है, मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो हमें पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि तुम कैसी बात करते हो, जिस सामंतशाही व्यवस्था से हम लोग निकल करके आ रहे हैं, जिस गैर बराबरी की व्यवस्था से निकल करके आ रहे हैं, उसी व्यवस्था में से चुन करके पार्लियामेंट में एमपी आएंगे, क्या वो मौलिक अधिकार दे पाएंगे लोगों को? नहीं। ये काम हमें सबसे पहले करना है, सबसे पहले ये काम करना है। और भारत के संविधान में परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। मौलिक अधिकार क्या है? खाने का अधिकार, रहने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, पूजा पाठ का अधिकार, चलने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, इस देश के किसी भी ओहदे पर बैठने का अधिकार, ये सारे मौलिक अधिकार हैं। जब मौलिक अधिकार मिल जाते हैं तो साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खोले। कॉलेज और स्कूल के दरवाजे हमारे लिए खुलते हैं तो हमारा ये बुद्धिमान वापस आता है, हमें अकल आती है, हम पढ़ लिख जाते हैं। पढ़ने लिखने के बाद हमारे लोगों को नौकरी मिलती है, सरकारी खजाने में हमारा खाता खुलता है, नियमित आय होती है।